किचन और घर के काम दिखने में जो बहुत ज़्यादा आसान दिखते हैं होते हैं वो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा कठिन है। और ऐसे कामों को करते करते कभी कभी हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही कामों को आसान करने के लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। होपफुली सारे टिप्स आपको पसंद आएंगे। यदि कोई सा टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। तो इसके लिए हमें लेनी है इस तरह से जो हमारे घर में बेकार बोतलें पड़ी होती हैं कोल्ड ड्रिंक की या फिर किसी भी दूसरी चीज़ की जो इस टाइप की होती हैं। और हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसे काट लेना है। यहाँ से लगभग ऊपर से 4 से 5 इंच ऊंचाई तक काटना है। लेकिन मैं इसे काटूंगी नहीं, मेरे पास पहले से एक अवेलेबल है कटी हुई, तो हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन हमें इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और इसका यूज बहुत ही बढ़िया सा होने वाला है। और इसके बाद आप कभी भी जो मार्केट से कीप लेके नहीं आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादातर जो आजकल कंटेनर चल रहे हैं हमारे दाल भरने के या फिर चीनी चाय पत्ती के, तो वो कंटेनर छोटे मुंह वाले आते हैं। और जिनमें यदि हम डायरेक्ट कोई चीज़ लेके आते हैं पैकेट से तो वो इसमें करते हैं तो वो एकदम फैलने लगती है। और इसे फैलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मार्केट से लानी पड़ती है कीप। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास कीप नहीं है या फिर जल्दी में हमारे पास कीप अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से जो हमने बोतल काटी है ना, इसकी हेल्प से आपको जो भी चीज़ें इन कंटेनर में भरने हैं, इस तरह से जो छोटे मुंह वाले होते हैं ना, उनमें बहुत ही ईजी से आप भर पाएंगे और आपका बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। इसी तरह से आप आराम से ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है या फिर जो भी हमारे है ना इस तरह के लिक्विड वाले आइटम वो भी रख सकते हैं। तो होपफुली ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वंडर। तो माय सुपर वुमेन, हम लोग रोटी बनाने के बाद जो हमारा बचा हुआ सूखा आटा होता है यानी कि पलोथन, उसे हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कर देते हैं अपने जो कंटेनर जिसमें हमारा सारा आटा रखा होता है उसी में। क्योंकि हम भारतीय महिलाएं इसी तरह से करते हैं कि इकट्ठा आटा रखते हैं, उसमें से आटा छाना मार लिया और बचे हुए आटे का पलोथन बना दिया, पलोथन बच गया उसी कंटेनर में कर दिया। लेकिन करने से एक घाटा है कि ये आटा जो है ना ये एकदम नम हो चुका होता है, क्योंकि गीले आटे की हम लोग रोटी बनाते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंटेनर का जो आटा है ना वो ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आटे में नमी होती है, वो जल्दी से ही हमारे आटों को ख़राब कर देती है। तो हमारा आटा ख़राब ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के बाद जब हम लोग गैस बंद कर देते हैं तो हमारा तवा इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि वो इस तरह के काम करने के लिए उपयुक्त होता है। तो जो भी आपका पलोथन है ना वो आप पलोथन इसके ऊपर डाल दीजिएगा, यानी कि सूखा आटा। और जितना तवा गर्म है उतने में ही आराम से जितनी नमी होगी आटे में वो आराम से निकल जाएगी। और उसके बाद इसमें कोई नमी नहीं रहेगी और ये हमारे सूखे आटे को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। और उसके बाद जो हमारा ये वाला आटा है ना, इस आटे को आप अपने कंटेनर में दोबारा से रख सकते हो, क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इस तरह से हमारा आटा बिल्कुल सेफ बना रहेगा। होपफुली टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। डियर फ्रेंड्स, इस तरह की आटा छानने वाली चलनी हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होती हैं। और क्या होता है जब ये टूट जाती हैं किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि इनमें से तार निकलने लगते हैं, जिससे कि हम इन्हें यूज करना बंद कर देते हैं। और इसकी जगह से हम लोग ले आते हैं कोई सी भी नई चलनी, और नई चलनी यूज करते हैं। तो हमारी जो पुरानी वाली चलनी होती है ना, ये हमारे पास पड़ी रहती हैं ऐसे, क्योंकि इनका आप कोई भी यूज नहीं, क्योंकि आटा छानने वाली चलनी का क्या ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो लोहे की बनी होती हैं। तो इसका अब एक बहुत ही बढ़िया सा यूज है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी पुरानी चलनी को फेंकेंगे नहीं। तो पहला तो यूज ये है कि हम लोग जब भी चावल है या फिर जो भी हमारे गेहूं है यदि हम साफ़ करते हैं तो इनसे छांट सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो भी छोटी मोटी गंदगी है, छोटे मोटे कण हैं चावल या फिर इस तरह की चीज़ों में, दाल वगैरह में, तो वो बहुत ईजी से डस्ट वगैरह निकल जाती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और दूसरा इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज ये है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ कढ़ाई में बेक करनी है, जैसे हमें क्या करना है, हमें केक बनाना है हमें, या फिर इसके बाद हमें कोई चीज़ ऐसी ड्राई करनी है, यानी कि हमें केक बनाना है, नान खटाई बनानी है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपके पास यदि स्टैंड नहीं है तो आप इस वाली जो हमारी चलनी है ना इसका यूज कर सकते हो, इस तरह से कढ़ाई में रख के। और आप चाहें तो देखो जो नीचे जाली है ना इसके ऊपर भी रख सकते हो केक, जिसमें बनाना है आपको, कप केक बनाने हैं, कटोरी में केक बनाने हैं, उसमें बहुत ईजी से। और इसके अलावा आप चाहें तो यदि आपको बिस्किट वगैरह बनाने हैं तो आप इसके ऊपर भी रख दीजिएगा, इस तरह से प्लेट के ऊपर, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपका बर्तन हो आप उसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। और कढ़ाई बड़ी है तो बहुत अच्छे से ईजी से एडजस्ट हो जाता है।
और आप यदि नहीं चाहते हो इसकी नीचे वाली जाली लगी रहे ना, तो आप इस जाली को भी काट के निकाल सकते हो। लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कप केक वगैरह बनाती हूँ तो इस जाली के ऊपर ही रख देती हूँ और बहुत ईजी से हमारे बन जाते हैं, क्योंकि नीचे भी स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो होपफुली ये टिप भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस तरह से इसके बाद हम लोग इसे ढक के आराम से बना सकते हैं जो भी चीज़ें हमें बनानी है। आज के नेक्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों का आटा रह जाता है गीला रोटी बनाने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही आटे को कटोरी में रखते हैं और रख देते हैं फ्रिज में। जिससे क्या होता है कि जो फ्रिज में रात भर आटा रखा रहता है या फिर लंबे टाइम तक रखा रहता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी पपड़ी सी जम जाती है, काली काली सी, जिसके बाद में वो आटा जो ना वो रोटी बनाने लायक नहीं रहता और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तुरंत रोटी बनानी है तो बहुत बड़ी समस्या आती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप इस तरह से आटा को आपको रखना है, तो आप एक एयर टाइट जो हमारा टिफ़िन होता है ना उसमें रखिएगा। एयर टाइट नहीं है तो नॉर्मल टिफ़िन में रख दीजिएगा इस तरह से, जिससे कि ना तो पपड़ी जमेगी और ना ही काला होगा आटा और ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, और जब चाहिए तो आप बहुत ईजी से बन जाएगा। क्योंकि एयर टाइट है तो इसके ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा ठंडापन नहीं जाता और आटा भी हमारा सेफ बना रहता है। और आप चाहे तो आटे के ऊपर जो ना थोड़ा सा मतलब घी या फिर चिकनाई कुछ भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो ना वो मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही आटा है, कोई फ़र्क नहीं आप देख पा रहे होंगे। और ये अभी सुबह मैंने निकाला है जब मुझे खाना बनाना था तब भी। तो इस तरह से आप रख सकते हो, आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जैसा चाहिए जितना है आपका उतने का उतना ही रह जाएगा। नहीं तो जब हम लोग मतलब ऐसे रखते हैं ना तो काली पपड़ी होती, फिर काली पपड़ी निकालने में ही हमारा आधे से ज़्यादा आटा बर्बाद हो जाता है। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। और अब बढ़ते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।